हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, अगर हमारी वीडियो के अंदर कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में बताएं, अगर आपको कुछ कमी उसके अंदर नज़र आती है उस कमी के बारे में बताएं। गाइस आगे इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। आगे जुड़े रहने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्या करना गाइज कि हम जीरोज़ निकालना सीखेंगे। एक क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के अंदर से जीरोज़ निकालना, उसके जीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं गाइज वो सीखेंगे। और फिर उसके जो जीरोज़ है उसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट वो हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है गाइज। उसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइज। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। जीरोज़ निकालो। फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोज़ फाइंड करो। किसका? नीचे दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और वेरीफाई भी करना है किसको? रिलेशनशिप को। किस किस के बीच में? बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। गाइस क्या करना है? हमें जीरोस निकालना है। पहली बात जीरोस निकालना है और फिर उनके जीरोस का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के बीच में, हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें फिर वेरीफाई भी करना है गाइस। तो गाइस सबसे पहला हमारा काम क्या है? जीरोस निकालना। क्या है? जीरोस निकालना। हमने छोटी क्लासों में 8वीं क्लास में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, लेकिन 8वीं क्लास में और 9वीं क्लास में हमने सिर्फ इन्हीं इक्वेशनों का सिर्फ फैक्टर निकालना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फैक्टर करना पढ़ा है। अब फैक्टर से थोड़ा आगे पढ़ेंगे गाइस। जीरोस का मतलब क्या होता है गाइस कि क्या करना है? हमारे पास कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मान लो हमारे पास में, हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसका जीरोस हमें निकालना है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है गाइस? हमारे पास यहाँ पे जो ये वेरिएबल हैं, एक्स जो वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है हमें कि जिसकी वजह से इस इक्वेशन का आंसर कितना बन जाए? जीरो बन जाए। कितना बन जाए? यानी अगर x की वैल्यू हम कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बन जाए? जीरो बन जाए। तो गाइस वो हमारा जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज। उसका पैटर्न बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना गाइस। अब क्या करना है शुरुआत से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गाइस, बहुत ध्यान से देखना है। सिंपली क्या करना है? पहला काम हमारा स्टेप टू स्टेप देखो। सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम इस आखिरी वाले नंबर की गुणा, इस आखिरी वाले नंबर की गुणा इस यहाँ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से करें। अगर कुछ भी नहीं है तो एक अपनी तरफ से लिख दो। तो इस आखिरी वाले नंबर की गुणा इस कोफिशिएंट से कर दो। किससे कर दो? इस कोफिशिएंट से कर दो गाइस। तो जो इसकी गुणा करने के बाद में जो नंबर आता है, अब उस वाले नंबर के फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर करो। फैक्टर कर दिया गाइस। अब इन फैक्टरों के ऐसे जोड़े बनाओ, आपस में उनकी गुणा कर करके ऐसे जोड़े बनाओ जिनके जोड़ने पर या घटा करने पर तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाए। ये कितना है? 2 है ना, ये मिल जाए। और गुणा करने पर यही मिले, जोड़ने पर या घटा करने पर तो बीच वाला ये नंबर मिल जाए, और गुणा करने पर यही मिले जो हमारा यहाँ पर गुणा आई थी। ठीक है ना गाइस। तो देखते हैं हम, 2 दूनी 4, तो इन दोनों के हमने जब गुणा करी कितना आया? 4 आया। बच गई ये वाला 2। लेकिन अगर इस 4 की गुणा इस वाले 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 गए तो कितना बचा गाइस? 2 बचता है ना, और 4 दूनी 8। हमारी दोनों शर्त पूरी हो रही है। हमें 2 शर्त हैं। देखो, एक शर्त पूरी होती थी, मत सोचो आपका आंसर आ गया, आपको मिल गया। नहीं, आपकी दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? कि पहली शर्त ये है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला जो नंबर है, बीच वाली जो संख्या ये मिलनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? गुणा करने पर आपको वही संख्या मिलनी चाहिए जिसकी आपने फैक्टर करे हैं। अब फैक्टर किसके करें? फैक्टर आखिर वाली संख्या की गुणा इस पहले वाले की कोफिशिएंट से करो, फिर आपको पता चलेगा किसके हमें फैक्टर करने। जो संख्या आए उसी संख्या के फैक्टर करने होते हैं। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, मैं अपनी तरफ से एक लाइन ये एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ आपको गाइज, कि जो हमें क्या करना है, एक तो हमें ख्याली पुलाव पकाना है। नहीं, वो हमें, हमारा वो काम नहीं है। हमें क्या करना है? किसी भी चीज़ को बिल्कुल अच्छे ढंग से वेरीफाई कर बताना है। तो हमने जो देखा कि 2 की जगह क्या लिया हमने? 4 घटा में 2 लिया। 4 घटा में 2 लिया। तो गाइज क्या करना है, ये बाकी सारी की सारी वैल्यू हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे, सारे निशान ऐसे ही रखेंगे। बस इस 2 की जगह क्या कर देंगे? 4 घटा में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 घटा 2। तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का निशान था माइनस का लिख दिया, वेरिएबल एक्स है एक्स लिख दिया। इस 2 की जगह बदलाव, मैंने क्या कहा था? सिर्फ 2 की जगह बदलाव करना है। क्या करना है? 2 की जगह 4 घटा में 2। इस 2 की जगह क्या लिख दिया? 4 घटा 2 लिख दिया। और घटा का 8 है, घटा का 8 लिख दिया। ठीक है ना गाइज? आया समझ में? देखो, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि इसको चेक करना है।
आखिरी वाली संख्या की गुणा इस वाले वेरिएबल से करो, सॉरी इसके जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट गुणा करने के बाद में जो संख्या आए उस वाली संख्या के फैक्टर करो। अब उन फैक्टरों के गुणा करके आप ऐसे जोड़े बनाओ जिनके जोड़ने पर या घटा करने पर तो आपको ये बीच वाली संख्या मिल जाए। क्या करने पर? जोड़ने पर या घटा करने पर। और दूसरी शर्त, जो आप जोड़े बना रहे हो उन जोड़ों की गुणा करने पर आपको यही वाली संख्या मिलनी चाहिए। दो शर्त है गाइस। तो हमने देखा 4 दूनी 8 होता है और 4 में से अगर 2 घटाया तो 2 मिल गया हमें। तो हमें क्या करें? इस 2 की जगह 4 घटा 2 लिखना है। क्या लिखना है? 4 घटा 2। तो गाइस 4 घटा 2 इसकी जगह लिखा और बाकी सारी की सारी वैल्यू ऐसी एक्स स्क्वायर रखा। माइनस है एक्स है वेरिएबल, एक्स वेरिएबल लगा दिया। अब 2 की जगह सिर्फ बदलाव कहाँ करना था? 2 की जगह, तो उसकी जगह बदलाव करा, मैं 4 घटा 2 लिखा और घटा में 8 है 8 लिख दिया। ठीक गाइस। अब ब्रैकेट खोल दें गाइस, प्लस माइनस, देखो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस 4 गुणा में एक्स 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा में एक्स 2x हो गया और माइनस में 8 हो गया। गाइज यहाँ पर हम डायरेक्टली भी आ सकते थे, इस वाली लाइन को छोड़कर हम थोड़ा डायरेक्टली भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन आप निशानों में कोई गलती ना कर दें इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ये लाइन अलग से बताई है। तो गाइज क्या करना है अब यहाँ क्या करना है हमारे पास गाइज, हम दो संख्याओं के जोड़े बनाए, एक और एक 2 हो गए 2 और एक और एक 2 हो गए ना 2। तो दो संख्याएं जहां हमें मिलेंगी हम उन 2 संख्याओं में से क्या करेंगे? कॉमन छांटेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। ये जो लिखा है हमने फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर एक्स गुणा में एक्स हो गया, 4 के 2 गुणा में 2 और एक्स की गुणा में एक्स हो गया। अब कॉमन छांटना है, कॉमन। ये रफली काम है, रफ काम है ये वाला। आपका काम हो जाए तो इसको काट देना, या तो ये रफ में करके देखो साइड में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉमन छांटने में दिक्कत आती है कुछ बच्चों को जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता। तो क्या होता है कि उनको दिक्कत आती है, इस वजह से हमें क्या करा है, मैंने अलग से इसका फैक्टर करके दिखा दिया। अब कॉमन का मतलब तो सब जानते हैं ना, जो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, सर्किल कर लिया। अब इस वाले एक्स के साथ में इधर कौन सा एक्स आ रहा है? ये वाला आ रहा है। अब इसके साथ इधर कुछ नहीं आ रहा, इन 2 के साथ इधर कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या हुआ? सिर्फ एक्स हुआ ना। तो इसमें से कॉमन क्या ले लिया हमने? एक्स कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉमन ले लिया। अब जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में बंद करो। इधर साइड में क्या बच गया? एक एक्स बचा, माइनस का निशान लग रहा है, माइनस का लगाया। अब इधर क्या बचा? 2 दूनी 4 बचा। गाइस लिख दिया ना। अब चेक करते हैं गाइस, ये हमारा पूरा हो गया, इसमें से कॉमन छांट लिया हमने। अब 2 संख्याओं को जोड़ा, एक इधर है, इसका फैक्टर करा 2 गुणा में एक्स हो गया, माइनस का निशान है बीच में, तो इसका फैक्टर करा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 आया, कॉमन छाटा, क्या मिला? सिर्फ 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ 2। क्या मिल रहा है? सिर्फ 2। देखो यहाँ जो निशान यहाँ है वही निशान यहाँ रहेगा गाइस, इस निशान को नहीं बदल सकते हम। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लिया हमने। इधर देखो क्या बच गया? x बच गया माइनस में। इधर देखो क्या बच गया? 2 दूनी 4 बच गया। गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी ये दोनों जो ब्रैकेटें हैं, ये दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम आनी चाहिए, इनके निशान भी, इनकी संख्याएं भी दोनों बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर आपकी सेम आ रही तो समझो आप सही कर रहे हो, वरना अगर यहाँ निशान में या संख्याओं में कमी है या गलत हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो समझ जाओ कि आपने कोई ना कोई गलती कर दी। तो गाइस इसके बाद में आगे चलते हैं हम। प्लस के निशान से इधर एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा इधर हो गया, तो क्या करना है? अब यहाँ इसमें से कॉमन छांटते हैं। तो ये वाली ब्रैकेट कॉमन है ना, तो ये ब्रैकेट कॉमन है, इधर ले लिया, तो इधर क्या बच गया? एक्स बच गया, प्लस में इधर क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। तो 2 ब्रैकेट बन गई। जो कॉमन आया उस ब्रैकेट को अलग ले लिया हमने, और जो बच गया वो उसको हमने अलग लिख दिया, अलग ब्रैकेट बना लिया उसका। फिर क्या करना है? अब इसके लिए अलग बराबर 0 के करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग बराबर 0 के करेंगे। क्या करेंगे कि हमारी जो ब्रैकेट बनी है गाइस, इस वाले ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर और इस वाले ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर। अब x यही है, ये इधर जाएगा, माइनस का कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी पहला 0 निकल गया। अल्फा क्या है? अल्फा मिल गया, अल्फा बराबर 4 हो गया। अब ये इधर आया तो ये प्लस का कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो इसको बीटा दे देंगे, यानी पहला 0 हमारा जो है वो क्या है? अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया? बीटा हो गया। तो गाइस जी हमारे जीरोज निकल गए। इस तरीके से जीरोज निकालना है। अब वेरीफाई कैसे करना है गाइस? वेरीफाई के लिए क्या करना है हमें कि सम ऑफ जीरोज, हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ जीरोज। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, कि जो हमारे जीरोज निकले हैं उनको जोड़ो। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था आपको कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है।
तो ध्यान से देखते हैं गाइज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, हमें जो जीरोज है वो जोड़ने हैं। क्या है, एक 4 है और एक क्या है -2 है। 4 को और -2 को हमने जोड़ा तो कितना आया, 2 आया, आया ना गाइज। अब उधर उधर हमने क्या करा है कि माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह जो यहाँ हमारे पास वेरिएबल में ऊपर जो वैल्यू थी, यहाँ बी की वैल्यू क्या थी, -2 था ना, और बी की जगह हमने क्या करा, -2 लिख दिया। ठीक है गाइज, तो इस माइनस से इस माइनस को अच्छा नीचे क्या है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे गाइज, 1 थी। क्या थी, 1 थी ना। तो हमने गाइज क्या करा, नीचे लिख दिया क्या, एक की वैल्यू लिख दी। तो माइनस से माइनस गया, कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर, और ये भी कितना था, 2। तो गाइज हमारे दोनों साइड बराबर हुई नहीं हुई, यानी दोनों साइड बराबर होगी ना। तो यही हमें वेरीफाई करना था सम ऑफ जीरोज में। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है गाइज, कि जो हमारे जीरोज निकले उनकी गुणा करनी है। क्या है, एक 4 है और एक -2 है ना। तो दोनों का मल्टीपल अगर हमें करना है तो प्लस माइनस माइनस 4 2 सा 8 हो गया, यानी जमा घटा घटा 4 दूनी 8 हो गया। अब ये किसके बराबर था, सी बटे ए के बराबर। तो गाइज चेक करेंगे ऊपर सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, -8 थी ना। तो घटा का 8 थी, घटा का 8 हमने ऊपर लिख दिया, बटे में क्या है, ए है, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1। तो 8 बटे 1 चेक करते हैं इधर कितना आएगा, इस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, घटा का 8 है और ये भी घटा का 8, तो गाइस हुआ ना बराबर। तो हमारी ये भी दोनों साइडें बराबर हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसका जो रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ में है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करना होता है गाइस। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो इससे अलग होंगी बिल्कुल। देखो जहाँ जहाँ पर आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलती है, ax² + bx+ में c होता है, वहाँ इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आखिर वाले से इसकी गुणा करो, जो आए उसके फैक्टर करो, फैक्टरों के ऐसे जोड़े बनाओ जिनके जोड़ने पर घटा करने पर क्या मिले, बीच वाला मिले। और जोड़े ऐसे बनने चाहिए जिनके गुणा करने पर, देखो जोड़ने घटाने पर बीच का मिले लेकिन गुणा करने पर यही संख्या मिले। तो इस तरीके से आगे लेते चले उसको। अब गाइज कुछ हमारे पास इसके अलग टाइप कुछ मिलेंगे कि क्या होता है गाइज, जिस तरीके से हमें यहाँ पे दो संख्याओं में से कॉमन ले लिया था ना हमें, तो कभी कभी कुल हमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो। क्या होता है, यही होता है ना। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन इसके जीरोस निकालने की बात आएगी तो क्या करना है, इनमें से डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे हम। तो ऐसी इक्वेशन भी हमारे पास कभी कभी हमें मिलेंगी। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u, जीरोस निकालना है बराबर 0 के करेंगे। तो क्या करा मैंने बताया अभी, भाई पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली करना है। इन दोनों के अंदर फैक्टर करके देख लो पहले इनके, अगर या तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, ये डायरेक्ट नहीं होते तो फैक्टर लेके देख लो। तो इसका फैक्टर 2 × 2, फॉर यू का क्या हो, u × u, तो इसका 2 × 2 × 2 × u। तो कॉमन देखो क्या हो गया, एक ये वाला 2 कॉमन आ गया ना, एक ये वाला 2 कॉमन आ गया, और एक ये वाला u कॉमन आ गया। बस यही कॉमन है ना, 2 दूनी 4 और गुना में u, 4u कॉमन आ गया गाइस। अंदर क्या बचा, u प्लस में कितना बचा, 2 बचा। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 ब्रैकेट बन गई, एक तो इधर का कॉमन मिला, एक इधर का कॉमन मिला। अब जो 2 ब्रैकेट हैं उनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो। क्या है, 4u बराबर 0 कर दिया, एक ब्रैकेट ये थी, और एक u जमा में 2 वो भी बराबर 0 कर दिया। अब जीरोस निकालना है तो u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में जाएगा। और किसी भी कोई भी संख्या जो 0 के या तो गुणा में जाए या भाग में जाए वो कितना बन जाती है, 0 बन जाती है। आंसर कितना आता है उसका, 0 आता है। ऐसे यहाँ देखना है गाइस, क्या करना है, अब ये प्लस का है तो इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो हमारे जीरोस क्या हो गए, एक तो हो गया 0 और एक क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये हमारे जीरोस हो गए। अब गाइस इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में आपको पता है कि जीरोस हम जोड़ते हैं और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब माइनस की जगह माइनस है, b की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, b की वैल्यू इसके अंदर 8 है, कितनी है, 8 है, और बटे में कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। तो गाइस यही करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें जीरोस को जोड़ना है, जीरोस कितना है, 0/4, और ये कितना है, -2। इनका हमने एलसीएम लिया तो गाइस कितना आ गया, 4 एलसीएम आया, और ये 0 माइनस में 8 हो गया, तो -8/4 आया। तो देखा गाइस, इसको देखा बराबर आया ना, तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें इनकी
क्या करनी है, गुणा करके देखनी है जीरोज की। तो इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो माइनस 2 जीरो जीरो हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। तो ये वाला भी बराबर किसके हो गया, सी बटे ए के। तो सी की वैल्यू चेक करो कितनी है, वहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 0/4 बराबर हुआ ना, ये भी बराबर हो गया। इस तरीके से दूसरी टाइप हमें मिलेगा गाइज। अब हम कुछ अगले क्वेश्चनों में देखते हैं, कुछ अलग टाइप अगर हमें मिलता है और जो टाइप सेम होगा वो टाइप हम उसी तरीके से बार बार करते रहे। अगले क्वेश्चन का टाइप गाइज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास t² - 15 = 0। इसके भी जीरो से निकालने, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं गाइज। एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि t² को यहीं रखा, इसको इधर लेके गए, कैसा हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, और आपको पता है रूट के साथ में निशान प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। तो एक बार इसको प्लस का ले लिया, एक बार इसको माइनस का ले लिया, तो हमारे जीरोज निकल गए। एक तरीका तो ये है। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको निकाल लेते हैं कि इसके लिए हम कोई ऐसा तरीका सोचें कि ये इस वाली शक्ल में बन जाए, क्या इस वाली फॉर्म में बन जाए, a² - b² वाली फॉर्म में। अब उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है तो देखना होगा इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो वैल्यू चेंज ना हो तो एक तरीका है कि अगर हम इसके ऊपर रूट लगा दें, तो जब रूट से इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते हैं तो वही बचेगा संख्या, चेंज भी नहीं हुआ, फॉर्म भी बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई। तो क्या करना है, अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a + b a - b कर देंगे, यानी t + √15 और t - √15 बराबर 0। अब जीरोज निकालना है तो हर बिट 0 के बराबर होगी, तो ये वाला माइनस का √15 बन जाएगा और ये वाला प्लस का √15 बन जाएगा, वही हुआ ना। तो दोनों एक ही तरीका है ना गाइज। अब इनको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए हैं उनको जोड़ना है, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। तो -b/a के बराबर होगा, तो b की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, इसके अंदर b की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है। तो b की जगह 0 रखेंगे, बटे में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आ रही है। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम जब इसको, तो सम ऑफ जीरोज करना, जोड़ना है इनको जब जोड़ेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया ना, कितना बचा, 0 बचा। तो चेक करो सम ऑफ जीरोज, ये वाली साइड और ये वाली साइड 0 के बराबर है, नहीं है, बराबर है भाई। यहाँ हमने इधर साइड देखो, ये तो इधर से निकाला है, और ये क्या है, ये यहाँ से निकाला है कि इसमें से b की जगह b की वैल्यू रखी है, a की जगह a की वैल्यू रखी है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर आती है इसका मतलब हम सही है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है कि जो हमारे जीरोज है उनकी गुणा करनी है। तो यहाँ पे c/a के बराबर होता है, c की वैल्यू कितनी थी ऊपर, c की वैल्यू कितनी थी -15, और a की वैल्यू 1 ही है, तो -15 है, c की वैल्यू -15 है, तो c की जगह क्या रख दे, -15 रख दें यहाँ पे, और बटे में a की जगह a की वैल्यू। अब इधर चेक करते हैं, गुणा करनी थी जीरोज की, जब गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और 15 आ गया। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी ना, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तो चेक करो ये भी हमारा सही है। तो आफ्टर कंपेयरिंग इनको कंपेयर भी कर सकते हो आप, पहले वाले जो आपके हमारे पास में ए और बी और सी की वैल्यू थी, उस वैल्यू को इसको चेक कर सकते हो। वहाँ पर कितनी थी, 1 0 और 15, यहाँ पे कितनी है, 1 0 और -15, वही है। ठीक है, इस तरीके से गाइस कंपेयर करना है हमें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं गाइस। अब क्या होता है गाइस, कुछ और एग्जांपल ले ले और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। आपको क्या करना है, एग्जांपल बिल्कुल करना है आपको, सारे के सारे एग्जांपल साथ के साथ करते रहो गाइस। मैं ज़्यादा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन खुद करके देखने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए तो गाइस उसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं डायरेक्ट। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे पास क्या है, 6x² माइनस में 3 - 7x। गाइस देखा कुछ अलग दिख रहा है हमें यहाँ पे। अलग क्या दिख रहा है, अलग ये दिख रहा है गाइस कि ये जो हमारा नॉन वेरिएबल नंबर है, ये कहाँ है, बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बीच में, जबकि बीच में नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, आखिर में बिल्कुल। तो पहले इसकी फॉर्म, इसकी शक्ल सही बनाओ। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये बनाओ। अब उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। ये मत करना कभी यहाँ से ही इसकी गुणा इससे करो और फिर जीरो ढूंढने लग जाओ 3 के लिए, नहीं ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, पहले सही फॉर्म में लेकर आओ उसको। आगे पीछे करने से निशान चेंज नहीं होता, निशान वही रहेगा। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। वही तरीका सिंपल,
2-3 स्टेप पूरे करने। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आखिरी वाले नंबर की गुणा इस पहले वाले नंबर से करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसकी गुणा इस आखिरी वाले से करो। कितना आएगा? 6 तिया 18 आ गया ना। अब 18 के टुकड़े करो, फैक्टर करो। 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 3 एकम 3, क्या 2 गुणा में 3 गुणा में 3 आ गया ना। अब जो ये फैक्टर आए हैं गैस, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। क्या था कि आखिर वाले की गुणा इस पहले वाले से करो। अब जो पहला आ जाए उसके फैक्टर करो। अब फैक्टर करने के बाद क्या करना है हमें? अब हमें करना है कि जो हमारे फैक्टर आए हैं उनमें आपस में गुणा कर करके चेक करो कि ऐसे जोड़े बनाने जिनके जोड़ने पर या घटाने पर क्या मिले? बीच वाला 3। क्या मिले? 3। कुछ भी बीच वाला मिलना चाहिए। तो देखते हैं, सॉरी 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 7, है ना। तो 2 तिया 6, 6 और 3 जोड़े तो 9 हो गए, जबकि 7 लाना है हमें। तो फिर हमने क्या करा? इनको छोड़ो, अगले वाले को छोड़ो, फिर इसका और इसका करके देखा। 3 तिया 9 और ये 2 बच, अच्छा 9 में से 2 गए तो कितने बचे? 7 बचे ना, मिल गया एक। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा फॉलो कर रहा है क्या कि इनकी गुणा करने पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आना चाहिए ना। तो अब देखते हैं गाइस, पूरा कर रहा है इसको भी। तो इसका मतलब हमारे पास का 7 के लिए क्या वैल्यू है? 9 घाटा में 2 क्या है। तो यहाँ चेक करते हैं, पहले वाले को सेम उतारा, आखिर वाले को भी सेम उतार दिया, यहाँ जो निशान था उसको भी लिख दिया, जो वेरिएबल है उसको भी लिख दिया, बच गई संख्या 7। 7 के लिए क्या लिखना है? बस बदलाव 7 की जगह करना है। क्या लिखना है? 9 घटा में 2। क्या लिखना है? 9 घटा 2। तो 9 में से घटा दिया 2, 9 में से घटा दिया 2। अब ब्रैकेट खोल लो, ये ऐसे ही उतार दिया, प्लस माइनस, माइनस 9 गुणा में एक्स 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा में एक्स 2x हो गया, माइनस 3। अब वही चीज़ है, जोड़ा बनाना है। क्या जोड़ा बनाना है भाई? 2 तो ये हो गई और 2 ये होगी। अब इन दोनों के अंदर कॉमन छांटना है, इन दोनों के अंदर कॉमन छांटना है। पहले इन 2 के लिए देख लो, अगर डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाते हो तो मैंने आपके लिए बताया कि रफ काम कर लो, थोड़ा रफ काम है ये। इसके 6 के टुकड़े कर, 2 गुणा में 3 हो गए, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा में एक्स हो गया, 9 के 3 गुणा में 3, एक्स की जगह एक्स हो गया। अब कॉमन छांटो, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो नहीं हो सकता कॉमन। 3, ये वाला 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन हो गया ना। एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस वाले 3 के लिए इधर कोई नहीं है, इसके साथ इसके लिए कोई नहीं है, तो जो कॉमन आया उसको लेकर क्या आया? 3 और एक्स, 3x आ गया। बचा क्या? 2 गुणा में एक्स, 2x बच गया। निशान जैसा यहाँ था वैसा ही रहेगा, यहाँ पे जैसा निशान यहाँ था वैसा ही रहेगा। अब बची बात इसकी, यहाँ क्या बचा? 3 बचा, ठीक है, हो गया गाइस। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर तो अब कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो कॉमन कुछ भी जहां ना दिखे वहां पर एक कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? एक कॉमन होता है। और गाइस ध्यान रखें निशान का, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का ही लगाएं, और फिर एक कॉमन लिख दिया और इनको सिंपल उतार दिया। अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ निशान माइनस का आए तो यहाँ तो माइनस का ही उतारेंगे हम, लेकिन उस माइनस के निशान की वजह से ये वाला निशान यहाँ बदल कर आ जाता है, ये ध्यान रखें। अगर यहाँ निशान माइनस का है तो उसकी वजह से जब इस ब्रैकेट को हम बनाएंगे तो ये ऊपर वाला निशान बदल कर लिखा जाता है। अगर ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का है तो प्लस का आएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद जब देखेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरह की इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना गाइस। तो इसको ध्यान में रखें। अब क्या करना है आगे? अब देखना है हमें कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट कॉमन है, जो कॉमन है उसको छांट लो, बाहर ले लो। बचा क्या? इधर बच गया 3x, इधर क्या बचा? प्लस का 1 बच गया। 2 ब्रैकेट बन गई, पहली ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर देखो, दूसरी को अलग लिखो। तो ये माइनस का 3 बराबर ये 2x माइनस 3 है, तो 3 इधर आया, प्लस का हो गया, 2 गुणा में था, किस में आया? भाग में हो गया, 3/2 हो गया x की वैल्यू, यानी 1 0 हमारा क्या हो गया? अल्फा बराबर ये हो गया। दूसरा इधर माइनस का प्लस का माइनस का हो गया, गुणा में भाग में आ गया, ये क्या हो गया? बीटा बराबर हो गया ना, जीरो से निकल गए हमारे। अब इनको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करना है? इनको ये जोड़ना है, दोनों जीरोज को, अल्फा को और बीटा को, यानी 3/2 जमा में बीटा की वैल्यू क्या है? -1/3, तो माइनस के लिए वहाँ माइनस आ जाएगा। तो एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटा 3 पे गया, 3 3 9 हो गया, 3 से काटा 2 पे गया, 2 एकम 2 हो गया, 9 में से 3 के 7/6। और यहाँ हम चेक करते हैं माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह बी की वैल्यू कितनी थी ऊपर? अरे बी की जगह बी की वैल्यू कितनी थी? -7 थी ना, तो माइनस का 7 अलग आएगा।
बटे में ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ऊपर देखो 6 है, कितनी है 6, तो हमने 6 लिख दिया यहाँ पे। तो चेक करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बटे में 6, तो चेक करो ये वाला इस वाले के बराबर हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो यही हमें करना है बेसिस के लिए गाइस, कि हमारी दोनों साइड जो है आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो गई। ये भी प्लस का 7/6 था, ये भी प्लस का 7/6 था, बराबर हो गया ना। तो इस तरीके से गाइज हमें क्या करना है, इनको करना है। आगे देखते हैं गाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे जीरोज की। इसकी से गुणा करी, प्लस माइनस माइनस है, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 है, तो सी बटे में ये हो गया। सी की वैल्यू कितनी थी ऊपर, सी की वैल्यू चेक करो 3 थी ना, माइनस का 3 वही है। ए की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो चेक करो -3/6 है कि नहीं है, बिल्कुल वही है। तो हो गया गाइस वेरीफाई, ये वेरीफाई के अंदर होता है गाइस, बस सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना हमें, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें आप। अगर कोई क्वेश्चन आपको अलग से मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। थैंक यू।